नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज की हमारी यात्रा है महाराष्ट्र के प्रमुख ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आप नासिक रोड उतरकर जहां से 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित नासिक ज्योतिर्लिंग यानी कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहां आप दर्शन कर सकते हैं। नासिक रेलवे स्टेशन पूरे भारत से जुड़ा हुआ है, अतः यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही पर्याप्त है, तो आने में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप ओझर हवाई अड्डा नासिक में उतरकर यहाँ से बाय कार या टैक्सी के द्वारा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। महाराष्ट्र का एक ऐसा शिव मंदिर जहां आप कर पाएंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के दर्शन, वो भी एक ही ज्योतिर्लिंग में। जी हाँ, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसके दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूर्व जन्म और इस जन्म के किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में स्थित यह ज्योतिर्लिंग काले पत्थरों से निर्मित है। नासिक शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा करवाया गया था। काले पत्थर से निर्मित यह शिव मंदिर पूरे भारत का लोकप्रिय मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख स्थान रखते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग की पूजा नहीं वरन ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की पिंडी रूप में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार गौतम ऋषि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे और उनकी कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा। तो गौतम ऋषि ने कहा कि भगवान आप गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। तो माता गंगा ने कहा कि महादेव आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगी। तो भगवान शिव साक्षात रूप में यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव में प्रकट हो गए और भगवान शिव के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु भी साथ में प्रकट हो गए। इस वजह से त्र्यंबकेश्वर महादेव में तीनों ही भगवान के साक्षात रूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। जब आप नासिक आते हैं तो यहाँ तीर्थराज कुंड है। कहा जाता है कि दर्शन करने से पहले तीर्थराज कुंड में स्नान करना आवश्यक होता है, जिससे हमारे पाप धुल जाते हैं। और जब आप नासिक आ रहे हैं तो यहाँ पर रुकने और खाने जैसी कोई भी समस्याएं नहीं होती, क्योंकि बहुत सस्ते दामों में होटल और रेस्टोरेंट और ढाबे उपलब्ध हैं। मानसून के समय में यहाँ पर अलग ही लुभावना दृश्य देखने को मिलता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर भीड़ होती है, लेकिन सावन का महीना भगवान शिव का महीना कहलाता है, इसीलिए यहाँ पर भक्तों की अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर का रहस्य यह है कि यह स्वयं प्रकट हुआ था और इसमें तीनों भगवानों के रूप देखे जा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।